आपको जीवन में जो कुछ भी मिलता है, आप कभी भी उसके लिए आभार महसूस नहीं करते, बल्कि आप हमेशा अधिक की मांग करते हैं। जो जीवन में नहीं है उसकी मांग करते हैं। और यह मन का स्वभाव है कि वह जो नहीं है उसको देखता है। और आपकी उम्मीदों और इच्छाओं का कोई अंत है भी नहीं। एक मांग पूरी हो भी जाए तो तत्काल आपका ध्यान उस मिली हुई चीज से हटकर उस पर लग जाता है जो आपके पास नहीं है। अर्थात यह मन अभाव को देखता है, अभाव में जीता है। इसीलिए यह मन अशांत है, दुखी है। तो यदि आप दुखी महसूस करते हैं तो दुख को देखें, उसका विश्लेषण करें कि वे कौन से संस्कार हैं, कारण हैं जो दुख पैदा कर रहे हैं। और समझने में ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आप दुख पैदा कर सकते हैं, अगर आप दुख पैदा करने में इतने सक्षम हैं, तो उसे समझने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि आप इसे बना सकते हैं तो आप इसे समझ भी सकते हैं। मनुष्य के दुख को देखने पर पता चलता है कि मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। वह खुद ही इसे बनाने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है और वह करना आदत बन गया है, इसलिए वह करता चला जाता है। यह दोहरावदार, यांत्रिक, एक रोबोट जैसा हो गया है। परंतु अगर आप सजग हो जाओ तो आप इससे बाहर निकल सकते हो। आप बस इतना कह दीजिए अपने मन से कि मैं सहयोग नहीं करूंगा। तो जब आप मन की इस प्रक्रिया में नहीं उतरते, मन का सहयोग करना बंद कर देते हैं, तो यह मन विलीन होने लगता है। और जितना यह मन विलीन होने लगता है, उतना ही आपका ध्यान परमात्मा की कृपा पर जाने लगता है। धन्यवाद का भाव उत्पन्न होने लगता है कि जितना दिया काबिलियत से बढ़कर दिया। जीवन में कृतज्ञता आती है और कृतज्ञता में आपका मन टिक नहीं पाता। मन संदेह के साथ हो सकता है, मन क्रोध के साथ मौजूद हो सकता है, मन घृणा के साथ मौजूद हो सकता है, मन किसी भी तरह की उलझन के साथ मौजूद हो सकता है, लेकिन यह मन मासूमियत, नम्रता, कृतज्ञता के साथ नहीं हो सकता। और जहां कहीं मन अनुपस्थित है, वहां आप समझदार हो जाते हैं, वहां सब तरह का पागलपन नहीं रह जाता। और कृतज्ञता का रहस्य यह है कि यह आपके दिमाग को विलीन कर देता है, यह आपके अहंकार को वाष्पित कर देता है। यह आपको एक अर्थ में अनुपस्थित और दूसरे अर्थ में उपस्थित करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तो यह कृतज्ञता हमारे जीवन में और ज्यादा विकसित हो सके, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या तुमने कभी अपने शरीर से प्यार किया? क्या तुमने कभी अपने हाथों को चूमा? क्या तुमने कभी अपनी आंखों से प्यार किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि शरीर के तल पर यह क्या आश्चर्यजनक बात हो रही है? आप में से किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना बहुत ही मुश्किल है जिसने अपनी आंखों से प्यार किया हो, जिसने अपने हाथों को चूमा हो, जिसने कृतज्ञता का अनुभव किया हो कि यह आश्चर्यजनक चीज उसकी जानकारी के बिना और उसकी भागीदारी के बिना अपने आप ही कैसे हो रही है। तो सबसे पहले अपने शरीर के प्रति आभारी रहें, कृतज्ञ रहें कि यह सुंदर आंखें मिली हैं जिनके साथ मैं अस्तित्व के, प्रकृति के अनेक रंगों को देख सकता हूँ। यह ना हो तो जीवन कितना मुश्किल हो जाए। यह दो पांव मुझे कहीं भी ले जा सकते हैं और अगर यह ना होते तो जीवन कितना कठिन होता। तो इस शरीर के प्रति धन्यवाद से भर जाएं, कृतज्ञ रहें। और आपने देखा होगा जब आप सो भी जाते हैं फिर भी आपकी सांसें चलती रहती हैं। आप नींद में बेहोशी की अवस्था में होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सांसें, आपका हृदय काम कर रहा होता है, धड़क रहा होता है। तो यह शरीर एक महान चमत्कार है। शरीर आश्चर्यजनक रूप से सहायक है, इसके प्रति आभारी रहें। शरीर के इस अद्भुत रहस्य को जरा समझें कि शरीर 5 तत्वों से बना है। शरीर के प्रति कृतज्ञ बनो, इन 5 तत्वों के प्रति कृतज्ञ बनो।
समुद्र के किनारे बैठकर क्या तुम्हें कभी याद आता है कि तुम्हारे भीतर भी सागर का कुछ अंश है? आपको समुद्र के लिए आभारी होना चाहिए जो आपके अंदर है, और आपको सूर्य के प्रकाश के लिए आभारी होना चाहिए जो आपके अंदर है, और आपको उस हवा के प्रति आभारी होना चाहिए जो आप में सांस ले रही है, और आपको उस आकाश और पृथ्वी का भी आभारी होना चाहिए जिसने आपको बनाया है। और यही कृतज्ञता है, यही ईश्वरीय कृतज्ञता है। आप इस कृतज्ञता के भाव को समझें और इसे जीवन में गहरा उतरने दें, और आपके जीवन की राहें प्रकाशमयी हो जाएंगी, नई दिशाएं बनने लगेंगी। हरिओम तत् सत।